देखो, अपना जो नेक्स्ट यूनिट है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? ये इतने इतने डी ब्लॉक एलिमेंट है इतने। ठीक है, ये कितने हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट में अपन को दो सीरीज़ पढ़नी है। एक पढ़नी है ये वाली सीरीज़, एक पढ़नी है ये वाली सीरीज़। ऊपर वाली सीरीज़ को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। नीचे वाली को बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, ऊपर वाली चौथे पीरियड में आती है, नीचे वाली पाँचवें पीरियड में आती है। ठीक है, ऊपर वाली चौथे पीरियड में है, नीचे वाली पाँचवें पीरियड में है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्स्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंड वाली है, ये चौथे में पाँचवें में। ठीक है, तो अपने पास देखो कौन सी सीरीज़ थी। सबसे पहले अपने पास है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, ये कौन से उसमें आती है? फोर्थ पीरियड में। कौन से पीरियड में आती है? फोर्थ पीरियड में। ठीक है, कौन कौन से? एक मिनट यार। ठीक है, एक अपने पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, यह आती है अपने पास फोर्थ पीरियड के अंदर। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें? देखो ट्रिक से बताऊंगी तो याद रहेगा कौन कौन से होते हैं। देखो, शक्ति, शक्ति व कर्मन, शक्ति व कर्मन, फी को, नी कु जंगा। ठीक है, क्या क्या मीनिंग है? शक्ति, ठीक है, शक्ति व कर्मन, फी को, नी कु जंगा। याद रहेगा? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, है ना, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो ये अपने पास किसके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में अपने पास दो ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं। ये होती है अपने पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो कि चौथे पीरियड में आती है। उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? ये वाला, ये वाला, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद पाँचवें पीरियड में आती है, वो है अपने पास सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, उसके क्या एलिमेंट होते हैं? उसके हैं यारी, जोरदार, निभा, यारी, जोरदार, निभा, मौत तक। ठीक है, रू रहा, पड़े, आग में कूदना। ठीक है, यारी से क्या हो गया? वाई। ठीक है, जोरदार, जिरकोनियम, इससे क्या आएगा? निभा, मौत तक, रू रहा, पड़े, आग में कूदना। याद रहेंगे? यारी, जोरदार, निभा, यारी, जोरदार, निभा, मौत तक, रू रहा, पड़े, आग में कूदना। ठीक है, इनके नेम भी होते हैं। देखो, ये है इसके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, नेम याद मत करना, नहीं होंगे, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये अपने पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, एग्ज़ाम में इनके नेम से क्वेश्चन नहीं आएगा, आए भी तो अंदाज़ा लगा देना। जैसे अपने पास इसका क्वेश्चन आएगा, स्कैंडियम बोलेगा, स्कैंडियम। ठीक है, तो आगे का वर्ड देखना, SC। ठीक है, उससे अंदाज़ा लगा लेना आगे का वर्ड देख के। ठीक है, हालांकि ऐसे नेम से क्वेश्चन आता नहीं है कॉलेज में, बट अगर आ भी जाए तो आगे का वर्ड देख करके आगे का जो लेटर है उससे अंदाज़ा लगा लेना। ठीक है, याद रहेगा? शक्ति व कर मन, फी को, नी कु जंगा। 4 बार लिख के देखना, हो जाएगा याद। यारी, जोरदार, निभा, मौत तक, रू रहा, पड़े, आग में कूदना। ठीक है, इसका होता है इटैरियम, जिरकोनियम, निबोलियम, मोलिब्लेडिनम, टेक्नीशियम, रुबीडियम, रोडियम, प्लेडिनम, अर्जेंटिनम और कैडमियम। ओके, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास ना इसका पहला टॉपिक है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट
फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट, ठीक है, एल फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट वाले एलिमेंट थे उनकी अपन को जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसका मतलब जनरल प्रॉपर्टी में अपन को क्या पढ़ना होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़नी है, उनका साइज़ पढ़ना है, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कौन कौन से थे इसमें, क्या करेंगे, सबसे पहले सारे एलिमेंट के नाम लिख लेंगे। कौन कौन से थे, शक्ति, व, कर, मन, फी, को, नी, कु, जंगा, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट है 3d1 4s2, ठीक है। पहले के लिए आ गया, फिर आएगा 3d2 4s2, 3d3 4s2, इसमें तो 2 रहेंगे, इस वाले में बदलेंगे क्योंकि डी ब्लॉक के है ना, तो डी ब्लॉक में ही बदलेंगे इनके नंबर, ये रहा, ठीक है। 4s2, इसमें क्या आ जाएगा, 3d5 4s2, 3d6 4s2, ठीक है। समझ में आया, कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा ना। लास्ट में अपने जैसे अपने पास कहाँ से शुरू हुए हैं, ये शक्ति, पैकर्मन, फीको, नीकू, जंगाट, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, इसका ये हो गया, सब सेम है, बस यही तो बदल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो बदल रहा है। अब देखो डी ब्लॉक में सब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, ठीक है। 10 का आधा क्या हो गया, 5। तो इस वाले में देखो, इसमें डी ब्लॉक कैसा है, हाफ फिल्ड है, डी ब्लॉक कैसा है, ब्लॉक नहीं कह सकते इसको, ये कैसा है, हाफ फिल्ड है, ठीक है। डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें उसके आधे आ रहे हैं, आधे आ रहे हैं ना, इसमें कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, यानी कि उसके आधे आ रहे हैं, तो ये हो गया हाफ फिल्ड। और ये लास्ट वाला जो है इसमें पूरे के पूरे 10 आ रहे हैं, पूरे के पूरे कितने आ रहे हैं, 10, ये देखो पूरे, इसमें कितने थे, आधे थे, तो इसको हाफ फिल्ड बोल दिया, इसमें पूरे हैं तो इसको फुल फिल्ड बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, फुल फिल्ड बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, कर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी, आधे इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड, पूरे इलेक्ट्रॉन है तो फुल फिल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इनका साइज़, नेक्स्ट है इसका क्या, साइज़, एटॉमिक साइज़, या फिर बोल सकते हैं अपन इसकी आयोनिक रेडियस, ठीक है। ये देखो कैसे होती है, देखो साइज़ कैसे होता है, अपने पास एलिमेंट है ये, ठीक है। पहले सारे लिख लेते हैं, शक्ति, अब देखते हैं सबसे पहले इनका साइज़ क्या होता है, घटता है, साइज़ क्या होगा, घटेगा यहाँ तक, देखो सबसे पहले इनका मैग्नीज तक साइज़ घटता है, mn तक, फिर इनका साइज़ कांस्टेंट रहता है, ठीक है, फिर इनका साइज़ वापस बढ़ने लग जाता है, ठीक है। ये अपने पास इनका ग्राफ बन जाता है साइज़ से, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाया ना पेपर में, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये इनका क्या है, साइज़ है, पहले साइज़ घटेगा mn तक, फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे साइज़ क्या है, डिक्रीज़ है, यहाँ पे साइज़ क्या कर रहा है, कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे एकदम से क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। समझ में आया, अब ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, यहाँ पर देखो इतने में क्या है, डी ब्लॉक में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, देखो mn तक इलेक्ट्रॉन कम थे, 1 2 3 4 5 थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो mn तक क्या होता है, mn तक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से साइज़ क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है।
डिक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद कोबाल्ट तक अट्रैक्शन बराबर हो जाता है शील्डिंग इफ़ेक्ट के। किसके? शील्डिंग इफ़ेक्ट के। अब ये मत पूछना कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, अगर इसको समझाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा अपने आप में कंसेप्ट है ये शील्डिंग इफ़ेक्ट का, ठीक है। अगर इसको समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सिर्फ इसको याद रट्टा मार लेना कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उसके बाद अट्रैक्शन और शील्डिंग इफ़ेक्ट बराबर होते हैं तो साइज़ क्या रहता है? कांस्टेंट। साइज़ क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर अपने पास जिंक तक अपने पास फिर क्या होता है? शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। क्या होता है? शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रिपल्शन बढ़ता है और साइज़ भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आधे हैं तो हाफ फिल्ड, पूरे हैं तो फुल फिल्ड, ठीक है। यहाँ तक साइज़ डिक्रीज़ करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज़ कर जाएगा। डिक्रीज़ क्यों करेगा? क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और इंक्रीज़ क्यों करेगा? क्योंकि शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, साइज़ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको रट लेना, समझाने में बहुत समय लग सकता है। अभी अपने पास थर्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी देखो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी में। वैसे से पहले बात, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि एटम के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एटम में उसके आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? Mn की होगी और जिंक की होगी। क्यों होगी? इसके अपन डी ब्लॉक में से, डी वाले शेल में से अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। डी वाली शेल में से अपन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। हमने क्या बात बोली? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। अब इनका आउटर शेल कौन सा है? 4s वाला। तो इसमें क्या लिखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, फिर 3d से निकलेगा, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या बोला? आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बोला। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d से। तो जब अपन यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिंक की होती है, ओके। उसके बाद है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कितनी? +3 शो करते हैं। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? ये सब +3 करते हैं, ठीक है। वो मैं अभी करवा दूँगी, प्लस लिख के भेज दूँगी, है ना। बहुत ईजी है, उसमें कुछ नहीं है कि सब के सब +3 शो करते हैं। एक तो होते हैं जो +4 या कुछ और शो करते हैं, ठीक है। बस ये इतना ही था, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, उसके बाद एटॉमिक साइज़ होगा, पहले घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ेगी, ओके।